Hello students. Student, after completing the intro part of exercise 2.2, today we are solve exercise 2.2. In introduction of exercise 2.2, we are discussing about relation. What is relation? Relation is a subset of Cartesian product. ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. फिर हमने रिलेशंस के फॉर्म्स डिस्कस की थी. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिलेशन. क्या क्या फॉर्म थी? टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, सेट विंडो फॉर्म एंड थर्ड वन इज एरो डायग्राम फॉर्म. एरो डायग्राम फॉर्म में क्या करते थे हम? जो भी सेट के एलिमेंट्स हुआ करते थे उनको एक एलिप्टिकल शेप में नोट करते थे दोनों सेट को, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स सेट बी के जिस एलिमेंट से कनेक्ट होता था उसको हम एरो से इस तरीके से ज्वाइन कर देते, कनेक्ट कर देते थे. तो इस टाइप की फॉर्म को क्या बोलते थे हम? एरो डायग्राम फॉर्म. उसके बाद हमने डिस्कस किया था जो भी रिलेशंस में जो ऑर्डर पेयर बिल्ड होते थे. एक्चुअल ऑर्डर पेयर बेसिकली क्या होता है? रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी. वो ऑर्डर पेयर क्या होते थे? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो भी रिलेशन होता था उसको रिप्रेजेंट करते थे. और वो जो ऑर्डर पेयर बनता था उसमें जो सेकंड वाला एलिमेंट्स होता था वो होता था इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, एंड फर्स्ट एलिमेंट इज अ प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद हमने डिस्कस किया था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ना. तो डोमेन क्या था? डोमेन इन रिलेशन. डोमेन क्या था? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, एंड रेंज सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, एंड कोडोमेन. कोडोमेन क्या था? कोडोमेन इज अ कंप्लीट सेकंड सेट. जो भी सेकंड सेट हुआ करता था वो पूरा का पूरा सेट क्या होता था? कोडोमेन. उसके बाद हमने डिस्कस किया था रिलेशन ऑन ए, यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ ही जो भी रिलेशन होता था हम उसको बोलते थे रिलेशन ऑन ए. उसके बाद हमने डिस्कस किया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन टू सेट्स 2 to the power pq, where p is the number of elements in set A and q is the number of elements in set B. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना डिस्कस हम कर चुके हैं. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2. Let set A 1 2 3 4 dot 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 up to 14. Define a relation R from A to A, and the relation R equal to xy such that 3x minus y equal to 0 for xy belongs to A, and find its domain, range and codomain. ठीक है, पहले तो हमें एक रिलेशंस बिल्ड करना है, उसके बाद उसकी डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करने हैं. स्टूडेंट, ये हमें रिलेशंस तो गिवन है. ठीक है, सेट वेक्टर फॉर्म में है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में शो करना है. तो हमारे पास रिलेशन क्या है? रिलेशन इज 3x minus y equal to 0. स्टूडेंट, ये हमारा रिलेशन होता है, एंड y इक्वल टू कितना होगा? y इज इक्वल टू 3x. x and y both belongs to set A. ठीक है, तो रिलेशन R क्या होगा? x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, हमें केवल वही एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट A से बिलोंग करेंगे. x पर जब मैं 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3. x पर 2, y 6, 3 9, 4 12, 5 15. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें जब आप देखेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स 1 3 2 6 3 9 4 12 5 15 ये क्या है? सेट ए से बिलोंग करने चाहिए. बट हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 15 जो एलिमेंट्स है ये सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इस वाले एलिमेंट्स को यानी इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लेंगे. तो हमारा रिलेशन क्या होगा? केवल ये. ठीक है, अब इसका हमें डोमेन फाइंड करना है. डोमेन ऑफ रिलेशन. डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4. इसका रेंज क्या होगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 3 6 9 12.
इसका कोडोमेन कंप्लीट सेट कितना 8, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, define a relation R on the set N of natural number. Y a relation xy such that y is equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4. हमें इसको रूस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है और इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो हमारा रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम n टू n, ये क्या है? सेट n ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे x क्या है? x इज लेस देन 4, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से लेस होना चाहिए। तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? 1, 2 एंड 3। अब ये हमारा रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन R। केवल हमें x की ये 3 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो रिलेशन R क्या होगा? 1। जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी? 6। x से 1 पुट करेंगे 1 प्लस 5 यानी 6। 1 भी एक नेचुरल नंबर है और ये 6 भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। जब x इक्वल टू जब 2 लेंगे या पुट करेंगे y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो y कितना हो जाएगा? 8, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहाँ से x इक्वल टू 4 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिमिट दे रखी है x लेस देन 4, ठीक है। तो हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया इन रोस्टर फॉर्म। इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3 एंड रेंज क्या होगा? 6, 7, 8। और इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a set A 1, 2, 3, 5, set B 4, 6, 9. Define a relation R from A to B. A relation is xy such that the difference between x and y is odd. X belongs to set A and y belongs to set B. Our relation is the difference between x and y is odd. ये हमारा रिलेशन है। x और y का डिफरेंस कैसा होना चाहिए? odd। और x क्या है? सेट A के एलिमेंट्स एंड y सेट B के एलिमेंट्स हैं। हमें इसको रूस्टर फॉर्म में लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ऑड। दो नंबर्स का डिफरेंस ऑड होने के लिए उनमें से एक नंबर इवन होना चाहिए और एक ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम ये फर्स्ट एलिमेंट 1, 4 और 4 का डिफरेंस 3 जो कि ऑड नंबर होगा। 1, 6 बिल्कुल एक ऑड नंबर होगा। 1, 9, 8 होगा। 1 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 8 जो कि एक ऑड नंबर नहीं है। अब 2 का लेंगे 2, 4 नहीं होगा, 2, 6 नहीं होगा, 2, 9। 2 और 9 का डिफरेंस कैसा होगा? ऑड नंबर। नाउ 3, 4, 3, 6, 3, 9 नहीं होगा। 5, 4 और 4 का डिफरेंस 1 होगा। 5, 6, 5, 9 नहीं होगा। 5 और 9 का डिफरेंस कितना होगा? 4 जो कि एक इवन नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा रिलेशन हो गया इन रूस्टर फॉर्म एंड इट्स डोमेन। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 5। इसका रेंज ऑफ रिलेशन सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 4, 6, 9 एंड कोडोमेन क्या होगा? सेकेंड सेट B 4, 6, 9, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने हैं। अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ही आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक है। नहीं एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है। कहीं भी डाउट है तो क्वेश्चंस को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4,
in a given figure show a relationship between set P and Q। हमें फाइंड करना है इसको सेट टेबुलर फॉर्म, इसके रोस्टर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में उसका डोमेन एंड रेंज। हम किसी भी रिलेशंस को तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या था? एरो डायग्राम फॉर्म, सेट टेबुलर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो हमें एरो डायग्राम फॉर्म दे रखा है, सेट टेबुलर रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, लिखते हैं इसका फर्स्ट इन सेट टेबुलर फॉर्म। यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो सेट पी के जो एलिमेंट्स हैं वो दो ज्यादा हैं सेट क्यू के एलिमेंट्स से। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम रिलेशन क्या है पी से क्यू के लिए, और रिलेशन होगा इन सेट टेबुलर फॉर्म एक्स वाई सच दैट वाई क्या है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स is equal to x minus 2 where x belongs to set P and y belongs to set Q। देखिए यहाँ पे x की जो भी वैल्यू 5 6 7 पुट करेंगे, x के बाद 5 पुट करेंगे तो 5 minus 2 3, 6 पुट करेंगे 6 minus 2 4, 7 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा। तो हमारा रिलेशन क्या है? ये हमारा रिलेशन हो गया। अब वो कह रहा है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी? हम यहां से बिल्ड कर सकते हैं। यहां से हमें यहां से दिख रहा है 5 3 5 3 6 4 6 4 एंड 7 5। ठीक है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन क्या होगा? 5 6 7 5 6 7। इसका रेंज 3 4 5 3 4 5 एंड कोडोमेन सेकेंड सेट Q 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, question number 5th is let A 1 2 3 4 6 are with the relation on A defined by relation R is equal to AB such that V is exactly divisible by A and AB both belong to set A। Write a relation in roster form, find the domain and range। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट ए से बिलोंग करेगा। तो हमें क्या करना है? इसको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो आर क्या हो गया? B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। B क्या है? A से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 1 लेते हैं। ये 1 से डिविजिबल होगा तो लिखेंगे 1 1। ना 2 1 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी है, तो होगा 1 2 एंड 2 2 1 2 2 2। हमें B को डिवाइड करना है A से। नाउ 3 1 से भी डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल है, तो लिखेंगे 1 3 1 3 एंड 3 3। ना 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और 4 से भी है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो लिखेंगे 1 4 2 4 1 4 2 4 and 4 4। now 6 1 2 और 3 से डिविजिबल है, 1 6 2 6 3 6। ठीक है,
6 है ना, 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। तो ये सारी ऑर्डर पेयर हैं, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 से है 2, 1 and 2, 3 1 and 3, 4 1 2 4 1 2 4 6 1 2 3 6 1 2 3। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। हमें इसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। फाइंड कीजिए डोमेन ऑफ आर। क्या हुआ, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। इसमें स्टूडेंट्स एक एलिमेंट्स और भी आएगा 6 6 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। 6 क्या है, इनमें से किससे 6 से खुद से तो डिविजिबल होगा। ठीक है, ये चीज हम मिस कर गए। 6 डिविजिबल बाय 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। अगर इसका कोडोमेन हम पूछे, फिर कोडोमेन क्या होगा, सेट ए, और सेट ए क्या है 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ये इसका तीनों सेम आ गए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय r is equals to x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। हम जनरली हमारा जो रिलेशन हुआ करता था r, वो इस फॉर्म हुआ करता था x y, और यहाँ पे एक रिलेशन हुआ करता था x एंड y में। तो यहाँ तो x यहाँ पे x है, बट यहाँ पे x यहाँ पे क्या है, सॉरी y यहाँ पे क्या है x plus 5। तो यही हमारा रिलेशन है। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं y is equal to x plus 5। तो ये हमारा रिलेशन होगा। और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से लेके 5 तक। तो हमें क्या करना है, पहले हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है और उसके बाद उसका डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो रिलेशन बनाते हैं ए रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, तो सेकंड एलिमेंट होगा 0 प्लस 5 5। x के ऊपर 1 पुट करेंगे 1 1 प्लस 5 यानी कि 6। ऐसे 2 3 4 5 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट होगा 7। जब 3 पुट करेंगे तो 8 4 9 5 10। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बिल्ड हो गया इन रोस्टर फॉर्म। देन वी फाइंड डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या हुआ, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5। and range of R कितना हुआ, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका रेंज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन R x x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form। हमें इस रिलेशन को जो कि सेट डिविजिबल फॉर्म में हमें दे रखा है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे x क्या है, x is a prime number less than 10। x प्राइम नंबर होना चाहिए और वो less than 10। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे
2 3 5 7। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो ये होंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 उसी टाइप का हो गया क्वेश्चन। तो इसको रूट्स फॉर्म में लिखते हैं। जब x के बाद हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, हमारा फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा, तो सेकंड एलिमेंट क्या होगा 2q यानी कि 8। जब हम 3 पुट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट हमें मिलेगा 3q यानी कि 27। 5 125, 7 का हो जाएगा 7 7 49, 49 into 7 343। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इन रोस्टर फॉर्म। अगर हमें इसका डोमेन फाइंड करना है तो डोमेन ऑफ रिलेशन कितना होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 3 5 7, 2 3 5 7 and range of our set of second element 8 27 125 and 3 4। इसका डोमेन होगा और इसका रेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट A containing 3 elements x y z and set B containing 2 elements 1 2, find the number of relations from A to B। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए बी। तो स्टूडेंट्स मैंने इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर की हो तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 2 टू द पावर पी क्यू। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। ठीक है, हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, एन ए क्रॉस एन बी। एन ए कितना है 3, एन बी कितना है 2, यानी कितना हो गया 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब रेडिएशन क्या होते हैं, रेडिएशन इज अ सबसेट ऑफ एनी रेडिएशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो जब रेडिएशन क्या है ए क्रॉस बी का सबसेट है और ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं 2 टू द पावर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ the number of relations is equal to 2 to the power 3 into 2 यानी कि 6 and 2 to the power 6 2 4 8 16 32 64 यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे 64। Now last question of this exercise, question number 9, let R be the relation of Z, where Z क्या है, Z is a set of integer defined by R is equal to AB and AB both belong to Z and A minus B is an integer, find domain and range of R। हमारा रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है a माइनस बी कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और जहां पे ए बी क्या है, ये भी दोनों इंटीजर्स हैं और उसने केवल इंटीजर बोला है, ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स ना ही नेगेटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट आपको ध्यान होना चाहिए कि दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस इन सब्ट्रैक्शन है वो भी एक इंटीजर ही होगा। z क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फ्रॉम z टू z। और एक्चुअली z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर।
-3 -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक इनफाइनाइट, और इधर ये भी माइनस इनफाइनाइट तक। अब इनमें से किसी भी एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन ये कंप्लीट नंबर होगा तो वो कोई ना कोई एक इंटीजर ही निकल के आएगा, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो। तो हम इसमें तो हमारा जो भी r होगा वो क्या होगा, अगर हम 1 पुट करेंगे x इक्वल टू 1 ले लें और b की जगह पे b क्या है, वो भी इंटीजर, b कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लो 2 3 4 5 कुछ भी, कोई सा भी एलिमेंट्स ले लीजिए, इनका डिफरेंस कैसा आने वाला है, एक इंटीजर ही निकल के आने वाला है। ठीक है, तो हमारे इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर पे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई भी एलिमेंट्स पुट कर सकते हैं ए की जगह पे, बी की जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं, वही यानी ए की जगह पे कुछ भी पुट कर लीजिए, बी की जगह पे भी कुछ पुट कर लीजिए, जो भी इस रिलेशंस में जो भी वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि हमें एक इंटीजर ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। जब इसको रोस्टर फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन क्या है, पॉसिबल ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सुने, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि एक जगह पे क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जिससे हमें a - b इक्वल टू एक इंटीजर मिल जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल इंटीजर, यानी कि इसमें से कुछ भी पुट कर सकते हैं एक ही जगह पे, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ r सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, एक ही जगह पे भी इनमें से कोई भी एलिमेंट रखते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, b की जगह पे भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी अगर नंबर पुट करेंगे वही नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया।